हमारे बॉस ने बहुत से लोगों के सामने मुझे 2 थप्पड़ मारे क्यों? क्योंकि मैंने सुझाव दिया। तुमने क्या सुझाव दिया? उस समय तुमने क्या कहा था? उस दिन बॉस चेंग हमारे ऑफिस आए, फिर से हमें ओवरटाइम करने के लिए कहा। ऑफिसर जो, आप नहीं जानते, हमारी कंपनी में कभी छुट्टी नहीं होती, वीकेंड पर भी ओवरटाइम करना पड़ता है। मैंने बॉस चेंग से कहा, बॉस चेंग, क्या मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ? कंपनी को इनाम देने की व्यवस्था बनानी चाहिए छुट्टियों और वीकेंड पर ओवरटाइम के लिए। ओवरटाइम पे मिलना चाहिए, नहीं तो लोग काम नहीं करेंगे, सब लोग बिना मन से काम करेंगे। लेकिन बॉस चेंग ने मुझसे कहा, अगर तुम्हें ओवरटाइम पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो। मैंने बॉस चेंग से कहा, आप इतने बेअदब कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। बॉस झेंग का झेंग कौन सा झेंग है? ग्वानर चेंग, स्प्रिंग की रोशनी वाला चेंग। लाओ सोंग, तुम लावांग को लेकर आओ। यिन टिंग टिंग का बयान लिखो। ठीक है। धन्यवाद ऑफिसर जो। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम एक बड़े बॉस हो, इतने जल्दी क्यों गुस्सा हो गए? इतने सारे कर्मचारियों के सामने झाओ यिन को 2 थप्पड़ मारे। क्या तुम उसे अपनी नौकरानी समझते हो? डायरेक्टर जो, मैंने आपको समझाया था, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मेरा मुंह नहीं देखा जा रहा था। सबके सामने बेइज्जती कैसे हुई? तुम कर्मचारियों को छुट्टियों और वीकेंड पर ओवरटाइम करने के लिए कहते हो, और ओवरटाइम पे भी नहीं देते। यह गलत है। उसने एक सुझाव दिया कि आप एक अच्छी इनाम व्यवस्था बनाएं। क्या यह गलत है? अगर उसे ओवरटाइम पसंद नहीं तो वो नौकरी छोड़ दे। कोई उसे कंपनी में काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। बॉस झेंग, तुम्हारा यह रवैया ठीक नहीं है। तुम्हारी कंपनी में काम करने वालों को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तुम उनसे रोज 20 घंटे काम करवाते हो, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बॉस के रूप में आपको श्रम कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। श्रम कानून की धारा 44, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। झो सर, मेरे पास और भी काम है, हम संक्षेप में बात करते हैं। आप बस ये बताइए कि इस मामले का क्या किया जाए। आप जल्दी में हैं? आपका व्यवहार पुलिस दंड अधिनियम का उल्लंघन करता है। नियमों के अनुसार आपको दंडित किया जाना चाहिए। हम अभी आपके लिए समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझौते की शर्त यह है, आपको शाओ यिन से माफी मांगनी होगी। उससे माफी मांगो? बिल्कुल नहीं। अगर आप मुझे दंडित करना चाहते हैं तो जैसा चाहे करें। दंडित नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूं। बॉस झेंग, जब आपने शाओ यिन को मारा, शाओ यिन चुन सकती थी 110 पर कॉल करके पुलिस को बुलाना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे पास आकर समझौता करने की उम्मीद की। अगर आप अभी भी इसी तरह का रवैया रखेंगे तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। जैसा चाहे। जो अधिकारी। क्या हुआ? बॉस चेंग, मुझे निकाल दिया। ठीक है, मैं अभी आपको पुलिस स्टेशन ले जाता हूं शिकायत दर्ज कराने। शिकायत दर्ज कराने के बाद आप वापस जाइए और कंपनी के साथ आपका श्रम अनुबंध लेकर आइए। अगर कुछ नहीं होता, मैं आपके लिए यह केस लड़ूंगा। धन्यवाद। लाओ झो, ये श्रम अनुबंध सही नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है किन परिस्थितियों में कर्मचारी को निकाला जा सकता है। जाहिर है कि बॉस झेंग चाहता है कानून की खामियों का फायदा उठाना, लेकिन वास्तव में उसे कानून की जानकारी नहीं है। भले ही अनुबंध में नौकरी से निकालने पर मुआवजे का उल्लेख नहीं है, लेकिन श्रम विवाद निपटान में अदालत श्रम अनुबंध कानून के अनुसार
कमजोर वर्ग के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखेगी। ये जरूरी नहीं कि इस अनुबंध के अनुसार फैसला हो। तो आपके अनुभव के अनुसार इस मामले का फैसला कैसे होगा? मेरी प्रारंभिक राय है, अगर मुकदमा करते हैं, ये बॉस झेंग है, झाओ यिन को भुगतान करना होगा लगभग 1 लाख का आर्थिक मुआवजा। और निंगझू शहर के संबंधित नियमों के अनुसार बॉस झेंग का व्यवसाय बेईमानी की काली सूची में डाल दिया जाएगा। उनके व्यवसाय के दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत हानिकारक है। इतना गंभीर है? यह मुकदमा कितने समय तक चलेगा? जल्दी हो तो 1 महीने के आसपास। झेंग चुंगुआंग, इस कानूनी अनभिज्ञ को ढूंढना होगा। समझौता सब कुछ नहीं है। बॉस झेंग जैसे लोगों के लिए हमें 2 तैयारियां करनी चाहिए। मेरा सुझाव है, पहले उसे बुलाओ, हमारे मध्यस्थता दल के न्यायाधीश और वकील को साथ लेकर उसके सामने तथ्य और तर्क रखो, उसे समझाओ उसका व्यवहार कानून का उल्लंघन कर चुका है। वह मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अगर न्यायाधीश और वकील भी यही कहें तो उसे गंभीरता से सोचना होगा। अगर वह सुधरने को तैयार नहीं है तो हम अगला कदम उठाएंगे। उस जैसे व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं, सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं लाओ झो के विचार से सहमत हूँ। पहले उससे बात करो, उसे एक और मौका दो। इस बार की मध्यस्थता में मेरे अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश वू किंगगुआंग भी आए हैं और वकील वो चुन। आपके किसी भी कानूनी सवाल का जवाब वे दे सकते हैं। वे सीधे जवाब दे सकते हैं। यह हमारी मध्यस्थता की दक्षता बढ़ाने के लिए है। मामले की पूरी कहानी सभी ने दस्तावेज देख लिए हैं। पिछली मध्यस्थता में बॉस झेंग ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, वापस जाकर कर्मचारी झाओ यिन को निकाल दिया। इसके लिए झाओ यिन ने हमारे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बॉस झेंग, अभी भी आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला है सहमति से समाधान, दूसरा है कानूनी प्रक्रिया अपनाना। अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम कानून के अनुसार आपके खिलाफ सुरक्षा दंड लागू करेंगे। अगर मध्यस्थता करते हैं। झो निदेशक, आप मुझे धमका रहे हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या यह धमकी है? बॉस झेंग, आप पहले शांत हो जाइए। डायरेक्टर झो की बात पूरी सुन लीजिए। कर्मचारी को निकालना यह कंपनी का अधिकार है और हमारे पास पहले से ही अनुबंध है। बॉस झेंग, मैंने आपका और जियो यिन का श्रम अनुबंध देखा है। आपके अनुबंध में खामियां हैं। अदालत इसे स्वीकार नहीं करेगी और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर जियो यिन मुकदमा करती है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देना होगा और आपकी कंपनी को बदनाम काली सूची में डाल दिया जाएगा। आपका कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना कानून का उल्लंघन है। आप उनसे सलाह ले सकते हैं या हम आपके खिलाफ वकील नियुक्त कर मुकदमा दायर कर सकते हैं। इतना सरल सिद्धांत। आप एक कंपनी के मालिक हैं, फिर भी समझ क्यों नहीं पा रहे? ये कैसा समय है? सबके लिए समान कानून का समय। ये मत सोचिए कि आप मालिक हैं, पैसे हैं तो कर्मचारियों के साथ मनमानी कर सकते हैं। सच कहूं तो अगर जियो यिन मान जाए तो मैं मुफ्त में उसकी वकालत करूंगा। खासकर हमारे निंगझाओ में नए निवासियों को सिर्फ सरकार का बल्कि समुदाय के संगठनों का भी सहारा है। कोई भी अकेला नहीं है। ठीक है, मैंने मारा है तो मुझे हिरासत में ले लो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। और मैंने कर्मचारी को निकाल दिया, श्रम कानून तोड़ा है। ठीक है, उसे अदालत जाने दो। और क्या है? झेंग चुंगुआंग, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। सोचते हैं पैसे हैं, 15 दिन बाद छूट जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप गलत हैं। 15 दिन की हिरासत के बाद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म, आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा भी खत्म। एक कर्मचारी से झगड़ने की कीमत, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं? अगर हम आपको हिरासत में लेना चाहते तो इतनी बातें क्यों करते? हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको शर्मिंदा नहीं देखना चाहते।
अभी भी आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है माफी मांगना, XION के मेडिकल खर्च और काम छूटने के नुकसान की भरपाई करो और मानसिक क्षति की भरपाई। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। तुम्हें XION के मेडिकल खर्च की भरपाई भी करनी होगी, काम छूटने के नुकसान और मानसिक क्षति की भरपाई। यकीन नहीं होता तो उनसे पूछ लो। मैं तुम्हें बता सकता हूं बॉस झिंग, अगर केस लड़ोगे तो हार जाओगे। अब हम सबके सामने, उम्मीद है तुम XION से औपचारिक माफी मांगोगे जहां तक मेडिकल खर्च और काम छूटने के नुकसान की बात है। ये सब पैसे की बात नहीं है। तुम बोलो, मैं इसे पैसे से मुसीबत टालने जैसा मान लूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बचपन से लेकर अब तक मेरे माता पिता ने भी मुझे कभी नहीं मारा। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? मैं तुम्हारे माता पिता नहीं हूं, तुम्हारी बुरी आदतों को क्यों बर्दाश्त करूं? मेरे सामने मुंह लड़ाने की हिम्मत। मैंने तुम्हें मारा ये तो कम है, माता पिता ने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया, मैं उनकी जगह सिखाता हूं। झिंग चुंगवांग, बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। तुम्हें वास्तव में समझौता करना है या नहीं? मैं समझ गया। मैं झिंग चुंगवैन भी डरकर बड़ा नहीं हुआ। मुझ पर कैस करना चाहते हो? जाओ करो। मैं कहता हूं, एक जज और एक वकील। तो यहां मेरे साथ बहस करने की क्या जरूरत है ना? मुझे लगता है तुम लोग मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसकी चपेट में नहीं आऊंगा। हिम्मत है तो कोर्ट में केस करो। मैं पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं, उससे इतनी देर बात की, लेकिन उसने एक भी बात नहीं सुनी। XION, अब कुछ कहने को नहीं बचा। कोर्ट में उस पर केस करो। क्या सच में केस लड़ना है? अगर तुम्हें केस के खर्च का डर है, मैं तुम्हारे लिए कानूनी सहायता का आवेदन कर सकता हूं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं लाओ। मैं XION के इस केस को मुफ्त में लड़ने को तैयार हूं। नहीं हो वकील और झू अधिकारी। सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मुझे पता है केस लड़ने में बहुत समय लगता है। मुझे डर है कि मैं इतना समय नहीं दे सकती। XION, इस तरह का विवाद आमतौर पर हमारे मध्यस्थता केंद्र के लिए मध्यस्थता मुख्य है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, मैं मुकदमा लड़ने की सलाह नहीं देता। लेकिन यह केस अलग है, आपने अभी देखा भी। बॉस झिंग का रवैया बहुत घमंडी है। उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं। सबसे अच्छा तरीका है उसे कानून की सजा दिलवाना। बेशक आप वादी हैं, अंतिम फैसला आपका है। हम आपकी बात मानेंगे अगर आपको लगता है कि इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए। मैंने सोच लिया है। मैं आपकी बात मानूंगा। अगर मैं इस बार इसे यूं ही छोड़ दूं, तो वह आगे दूसरे कर्मचारियों के साथ भी मेरे जैसा ही व्यवहार करेगा। सही कहा। ठीक है, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। अब से मैं आपका वकील हूं। आधिकारिक तौर पर कोर्ट में केस दर्ज करवाऊंगा। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। लाओजू, मध्यस्थता विफल रही। झिंग चुंगवांग को किसी चीज का डर नहीं। वह कहता है कि उसे हिरासत से डर नहीं, उसे XION के कोर्ट जाने से भी डर नहीं। गुरु, क्या हुआ? क्या आपके लिए भी कोई विवाद हल करना मुश्किल हो गया? मैं कोई चाबी तो नहीं जो हर ताला खोल दूं। जाओ अपना काम करो, यहां मजा लेने नहीं आए हो। चेन, मैं काम पर जा रहा हूं। वैसे गुरु, ये कॉलर 3 बटन वाला कॉल सेंटर। आप तीसरा बटन दबाकर उनसे मदद मांग सकते हैं। लाओजू, तो फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। मैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड ने कई जगहों पर दौरा किया। इस उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता का अनुपात सबसे खराब है।
हम पहले 2 प्रोडक्शन लाइन अपडेट करेंगे तो बजट 4 लाख होगा। तो कंपनी के खाते में अभी कितना पैसा है? फिलहाल लिक्विड फंड 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन कुछ पेमेंट इस महीने के अंत तक करनी है। तो दूसरे लोग हमारे पैसे कब देंगे? कुछ बड़े पेमेंट है, कम से कम 3 महीने बाद ही मिलेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने कहा है ये मशीनों का आखिरी स्टॉक है, अगर फिर से बनाई जाएंगी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर हम पहले एक उत्पादन लाइन अपडेट करते हैं, क्या खाते में पैसे काफी हैं? बस बमुश्किल, क्योंकि हमने यूरोप के साथ ऑर्डर पर साइन कर दिया है। अगर सिर्फ एक उत्पादन लाइन हो तो हमारी डिलीवरी का समय निश्चित रूप से देरी से होगा और हमारी मौजूदा उत्पादन लाइन यूरोप के उत्पाद मानकों पर भी खरी नहीं उतरती। बॉस चेंग, आप देखिए कि क्या हम विचार कर सकते हैं बैंक से लोन लेने का। कई तरह की रियायती क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हैं। देखिए, मैंने गहराई से अध्ययन किया है। तुम क्या अध्ययन करते हो? अगर मैं लोन ले सकता तो क्या यहां परेशान होता? हेलो, हे वकील, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बॉस चेंग, ये जियाओ यिन का केस मैंने पहले ही तुमसे कहा था। कोर्ट निश्चित रूप से तुम्हें कोर्ट के बाहर समझौता करने के लिए कहेगा। अगर समझौता नहीं होता तो ये प्रक्रियाएं तो चलनी ही है। तो लगभग और कितना समय लगेगा? इस तरह के केस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजी से 6 महीने से 1 साल, धीमे से 1 से 2 साल भी लग सकते हैं। मैं तो 2 हफ्ते भी इंतजार नहीं करना चाहता। तुम समझ रहे हो ना, वो कोर्ट का समन हमारी कंपनी को बैंक से लोन लेने से भी रोक रहा है। ये जियाओ यिन सच में मुझे बर्बाद कर दिया। बॉस चेंग, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। दरअसल ये केस हमारी जीत की संभावना वास्तव में बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर। तुम भी ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम आखिर किसके वकील हो? मैं तभी तुम्हारा वकील हूं, इसलिए तुमसे ऐसा कह रहा हूं। मैं तुम्हारी कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में कई सालों से हूं। हमारा साथ इतना अच्छा रहा है, मैं तुम्हें धोखा भी नहीं देना चाहता। दरअसल इस तरह के केस अंत तक लड़ने पर बर्बाद होता है तो सिर्फ तुम्हारा समय और ऊर्जा और पैसा। फिर क्यों झंझट में पड़ना? तुमने जियाओ यिन के साथ जो ये अनुबंध किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसमें कई धाराएं श्रम कानून के भी विरुद्ध है। अगर विपक्षी वकील ने इस बात को पकड़ लिया तो न सिर्फ तुम केस हारोगे बल्कि और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। नहीं, और क्या परेशानियां हो सकती हैं? उदाहरण के लिए अन्य कर्मचारी जैसे एक्साइओ श्रम मुकदमा दायर करते हैं। श्रमिक संरक्षण संघ आपके पास आएगा। इतना परेशानी नहीं। इसलिए बॉस चेंग, मेरी सलाह है, अगर आप वाकई इस मामले को जल्दी सुलझाना चाहते हैं तो समझौता करने का रास्ता खोजना होगा। इसे खींचो मत, जितना जल्दी हो सके। क्या यह बॉस चेंग नहीं है? आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। कोर्ट का समन मिल गया है। निर्देशक जी, आप क्या सोचते हैं? कोर्ट तक क्यों जाना? मैंने एक्साइओ इनको कई बार फोन किया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके पास आया। मुझसे मिलने से भी कुछ नहीं होगा। अब यह मामला मेरे हाथ में नहीं है। अब कोर्ट इसे देखेगा। मेरा पिछला व्यवहार ठीक नहीं था। आप एक्साइओ इनको बुला लीजिए। मैं समझौता करने को तैयार हूं। एक्साइओ समझौता नहीं करना चाहती। क्या वो सिर्फ पैसा चाहती है? कोई बात नहीं, कितना भी हो, मोल भाव नहीं। नहीं, वो पैसा नहीं, माफी चाहती है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो आप माफी मांगना चाहते हैं? तो मुझे बताइए, आपकी गलती क्या है? आप जो कहेंगे कि मेरी गलती क्या है, वही मेरी गलती है। अभी भी बहाने बना रहे हैं। सच सच बताइए,
अचानक समझौता क्यों करना चाहते हैं? नहीं बताएंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप जैसे लोगों के साथ समझौता करना समय की बर्बादी है। कृपया वापस जाइए। नहीं, 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 निर्देशक जी, आपका ये विवाद समाधान केंद्र है, ऐसा मत कीजिए। मैं ठीक है, सच कहता हूं, हमारी कंपनी को यूरोप का एक ऑर्डर मिला है। हमें जल्दी से उपकरण अपडेट करने हैं, लेकिन अभी कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। मैं लोन नहीं ले पा रहा। अच्छा, अब समझ आया कि तरबूज खोकर तिल लेना क्या होता है। अब समझ आया कि छोटी चीज के लिए बड़ा नुकसान क्या होता है। अब समझ आया कि लाभ से अधिक हानि क्या होती है। समझ गई? हाँ, सच में मैं इस बारे में समझा था। निर्देशक, मैं सब समझ गया। मैं वाकई अभी बहुत पछता रहा हूँ। मैं उस समय तुम लोगों की बात सुन लेता तो अच्छा होता। बस इस मामले को सुलझाने आ जाता, सब ठीक हो जाता। तो झो डायरेक्टर, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे इस बार माफ कर दो, मेरी मदद करो प्लीज। झेंग चुंगुआंग, अरे झेंग चुंगुआंग, तुम्हारे बारे में क्या कहूं? तुम होते हो घमंडी, चालाक, स्वार्थी। नहीं जो डायरेक्टर, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? तुमने मारा और गैरकानूनी तरीके से निकाल दिया, लेकिन गलती मानने से इनकार कर दिया। अब मुसीबत आई है तो माफी मांगने और सुलह करने की याद आई। लेकिन अब तक क्या तुमने छो यिन की भावनाओं के बारे में सोचा है? तुम्हारे इस एक थप्पड़ ने कम से कम 5 गलतियां की हैं। तुम एक बड़े आदमी हो, वह एक छोटी सी लड़की है। तुमने उसे मारा, नैतिक रूप से तुम हार गए। दूसरा, बड़े ने छोटे को मारा, तुम कंपनी के मालिक हो। वह कंपनी की कर्मचारी है, तुमने ताकत दिखाकर धौंस जमाई। तीसरा, स्थानीय ने बाहरी को मारा, तुम यहां के हो, वह बाहर की। लेकिन तुमने उसे मारा, स्थानीय ने बाहरी को प्रताड़ित किया। चौथा, ऊंचे ने नीचे को मारा। तुम कम से कम ग्रेजुएट तो हो, वह हाई स्कूल पास है, तुम्हें उससे ज्यादा समझ होनी चाहिए, लेकिन तुमने उसे मारा। इतने साल पढ़ाई कहाँ गई? पांचवा, ठंडे ने गर्म को मारा। छो यिन तुम्हारी कंपनी की कर्मचारी है। पूरे जोश के साथ उसने तुम्हें सही सुझाव दिया, लेकिन उसे तुम्हारा ठंडा थप्पड़ मिला। वह सिर्फ छो यिन का उत्साह नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी के कर्मचारियों का जोश। मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो, तुम खुद को बड़ा बॉस समझते हो। छो यिन एक छोटी सी कर्मचारी है, तुम्हारे पैसे से उसका गुजारा होता है, लेकिन उसने तुम्हारे पैसे बिना मेहनत के नहीं लिए, उसने मेहनत की है। महापुरुष ने कहा है, मेहनत में कोई ऊंच नीच नहीं होता। तुम्हारे दिल में अपने कर्मचारियों के लिए इज्जत ही नहीं है। तुम जैसे बॉस का अगर बुरा हाल हो, तो कोई भी दिल में नहीं कहेगा कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की। अगर आज आप मेरी इस समस्या को सुलझाने में मदद करें, तो आप मुझे मार भी सकते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूं झेंग चुंगुआ, अगर मैंने यह पुलिस वर्दी न पहनी होती, तो मैं तुम्हें पीट देता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें वह सजा मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। निर्देशक जो, क्या आप इस मामले को नहीं देखेंगे? मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम जैसे लोग कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर बन भी गए, तो समाज के लिए एक अभिशाप होंगे।
बाहर जाओ लाओझो। लाओझो, तुम्हें पता है तुम्हारी याददाश्त खराब है, फिर भी तुम चीजें इधर उधर करते रहते हो। एक हेल्थ कार है, तुम उसे हमेशा क्यों हिलाते रहते हो? अब देखो, गुम हो गया ना। अगर मैं न रखता तो खो जाता तो क्या होता? बिना मेहनत के बातें मत करो, मुझे ढूंढने में मदद करो। हटो जरा। वहाँ मत ढूंढो, मैंने पहले ही देख लिया है, वहाँ नहीं है। इतनी छोटी सी जगह में क्या हेल्थ कार के पैर हो गए हैं जो भाग जाएगा? बेकार की बातें मत करो। अब क्या करें? आज हॉस्पिटल से दवाई लेने जाना था। मेरी दवाई सिर्फ 1 दिन की बची है। क्या लाओजू को फोन करके पूछ लें? लाओजू कोई भगवान तो नहीं है, उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने हेल्थ कार्ड कहाँ छुपा रखा है? हर छोटी बात के लिए लाओजू को परेशान मत करो। अगर तुम लाओजू को नहीं बुलाओगे तो जल्दी से ढूंढने का कोई तरीका सोचो। छोड़ो, लाओजू को फोन कर लेते हैं। लाओजू आ गया है। लाओ फेंग, हमारा यह कनेक्शन तो मन की बात समझने वाला है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाकर दवाई लेनी है। मेरी पत्नी ने हेल्थ कार्ड गुम कर दिया है। क्या आप इस हेल्थ कार्ड का दोबारा बनवाने में मदद कर सकते हैं? तुम भूल गए पिछले महीने भाभी के लिए दवाई लेने। हेल्थ कार्ड मेरे पास है। सुनो सुनो, वह मुझे हेल्थ कार्ड गुम करने का दोष दे रहा था। तो लाओजू के पास है। तुम कैसे भूल गए? तुम भी तो भूल गए थे। बस बस बस, तुम लोग फिर से झगड़ा मत करना। अब खड़े मत रहो, लाओजू के लिए पानी लाओ। पानी लो। जल्दी बैठो बैठो। भाभी, मैंने सोचा तुम्हारी दवा खत्म हो गई होगी। तुम्हारी छठी इमारत की नर्स XIOW ले आई हूँ, तुम जांच लो कि कम तो नहीं है। सही है, कोई कमी नहीं। अच्छा, अगले महीने फिर भेज दूंगी। हे, मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए तरबूज काटती हूँ। अगर नहीं खाओगे तो जाने नहीं दूंगी। ध्यान रखना। आओ। धीरे जाना। नमस्ते, एक ओनिगिरी। ठीक है। एक प्लेट सियाओलोंग पाओ। लो जी। शुक्रिया। मालिक, 2 ओनिगिरी। माफ कीजिए, जल्दी करें। 2 ओनिगिरी, आपके ओनिगिरी। माफ करना, कोई बात नहीं। मुझे एक कटोरी नूडल्स दे दो। छोड़ो मालिक, मुझे नहीं चाहिए। तुम इसे ऊपर मत उठाओ। मैं बाकी बचपन, आओ आओ। आओ आओ, पकड़ो। जल्दी खाओ जल्दी। मेरे पास वाकई जगह नहीं है, पेट भर गया। वह तुम्हें खिलाए तो तुम खा लो। क्या तुम हर बात में उसका पक्ष लेते हो? खाओ खाओ। एक और टुकड़ा खा लो। एक और टुकड़ा लो। आओ। एक टुकड़ा खाओ। खाओ 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 खाओ। आज मैं इस तरबूज से जंग लड़ रहा हूँ। खाओ। तुम नए आए हो किस घर में? तुम कौन हो? ऑफिसर छू। बहन गु, ये तुम्हारे घर के किराएदार हैं? हाँ, मैं और मेरे पति दोनों बेटे के यहाँ चले गए हैं। मैंने सोचा यह घर खाली पड़ा है, किराए पर दे दिया। आओ मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। यह हमारे समुदाय के जो अधिकारी हैं।
भविष्य में आपको कोई भी समस्या हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे सोसाइटी की छोटी बड़ी सभी समस्याएं उन्हीं के भरोसे हैं। ऐसा मत कहिए। आप व्यस्त लग रहे हैं। क्या आप स्थानीय नहीं हैं? आपका घर कहाँ है? हुनान से। अच्छी जगह है। क्या यहाँ नौकरी के लिए आए हैं? काम की व्यवस्था हो गई है? हाँ, होंगदा गारमेंट फैक्ट्री में। लोटा न्यू एरिया की नई फैक्ट्री। नहीं नहीं, आपकी जरूरत नहीं। आपकी रोजगार जरूर है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रॉफिट अच्छा है। सैलरी भी अच्छी है। मालिक का नाम गोंग त्यानिंग है। आपके ज्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह सोसाइटी भी अच्छी है। पड़ोसी एक दूसरे को जानते हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। ज्यादा दिन रहोगे तो कुछ समझ जाओगे। हमें भी यह सोसाइटी अच्छी लगी, इसलिए यहाँ शिफ्ट हुए हैं। आपकी नजर अच्छी है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या देख रहे हो? चलते रहो। जो भाई को कॉल करो, जो भाई को कॉल करो। क्या हुआ? नानटांग ओल्ड स्ट्रीट में किसी ने बैटरी चुराते देखा। बैटरी चुराई? हमारे जिंकियाओं में भी कोई बैटरी चुराता है? मुझे भी अजीब लगा। चेहरा अनजाना है, पहले कभी नहीं देखा। शायद बाहर से आया है। ठीक है, तुम नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। चिंता मत करो। ओवर। जो अधिकारी, आपने मेहनत की है, पानी पी लीजिए। नहीं, मेरा पेट तरबूज से भरा हुआ है। सीढ़ियों की दीवार पर मेरा नंबर लिखा है। ठीक है, फिर जो अधिकारी का धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपने काम में लगे रहो। धीरे चलिए, जो अधिकारी, अलविदा। ठीक है। भागो। बैटरी मुझे दे दो। लो। वहीं खड़े रहो, हिलना मत, भागो मत। रुको। हटो हटो हटो। ठीक है। हटो, कृपया हटो। धन्यवाद। रुको, भागो मत। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ही पीछा कर रहा हूं। आओ, तुम आओ, तुम आओ, तुम इंतजार करो। अभी भी भाग सकते हो।
झो भाई, तुम कहाँ हो? मैं यांगलियू स्ट्रीट पर हूँ, जल्दी आकर मुझे बचाओ। ठीक है, अभी आता हूँ। पागल, रुको। भागो तो सही। और भागो, रुको। तुम भागने वाले हो या फास्ट मैन हो, अंदाजा लगाओ। झो भाई, तुम आखिरकार आ गए। हाँ मनाओ, देखो देखो, हाँ मनाओ। ठीक है, आज सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। मैं पुलिस हूँ। मैं तो स्पेशल फोर्स हूं, वो सच में पुलिस है। बकवास। सब पुलिस स्टेशन चलेंगे। देखा, पहचान पत्र। ज्यादा नहीं लगता। तुमने उसका पीछा क्यों किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके साथी ने चोरी का सामान उसे दिया। उसने सामान लेकर भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछा किया। मैंने आधे रास्ते में देखा, उसने सामान फेंक दिया। मैंने सामान उठाया और उसका कुछ गलियों तक पीछा किया, यहां तक आया। क्या वह सच कह रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले उस बैटरी चोर को रोका। मैंने कहा रुको, बैटरी मुझे दो। फिर उसने मुझे बैटरी दे दी। देने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे लगा वे दोनों साथी हैं। मैं भागने लगा। झूठ। युवक बहादुरी दिखाई। चाचा, मैं ड्यूटी पर हूं। किस ड्यूटी पर? मैं भी पुलिस हूं। सहकर्मी। तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? पीछे हटो, पीछे जाओ। नमस्ते, मैं रिपोर्ट करने आया हूं। रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट? मैं नया पुलिसकर्मी हूं, जी ऑफिसर से मिलने आया हूं। तुम्हारा अंदाज तो कमाल का है। हमारे ऑफिसर ने भी इतनी शानदार गाड़ी नहीं चलाई। पुलिस स्टेशन में ऐसी गाड़ी नहीं चलाई जाती। ये क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन के सामने एक गाड़ी खड़ी करते हैं, वो कहता है कि वो नया है। मैं पुष्टि कर रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लुओ जिन है। मैं अभी पुलिस अकादमी से ग्रेजुएट हुआ हूं। आज पहला दिन है। लुओ झांग, कप्तान झांग। यूनाई बिल्डिंग में झगड़ा हो रहा है, तुरंत पहुंचो। रोजा, रोजा। यूनाई बिल्डिंग में लड़ाई हो रही है, तुम लोग संभालो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे जी ऑफिसर से मिलना है। इतनी बातें क्यों? तुम रिपोर्ट कर चुके हो, मेरे साथ चलो। यह जूते का फीता है। बैग का फीता। इससे किसी को बांध भी सकते हैं। पिछली स्थिति में मुझे यही करना पड़ा। एक को पकड़ लो। मैं फिर से कहता हूं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैंने झो भाई को फोन किया था। झो भाई आए तो तुम भाग क्यों रहे थे? तुम पीछा क्यों कर रहे थे? कौन जानता है तुम कौन हो? तुम तो यमराज की तरह पीछा कर रहे थे। मैं भागता नहीं तो क्या करता? पीछा करने से पहले उसे बताया कि तुम पुलिस हो। मैंने कहा था, मैंने नहीं सुना। तुम बहरे हो। मैंने ये भी कहा कि मैं अंडरकवर हूं। तुमने सुना? बस करो, माफी मांग लो और यह मामला खत्म। मैं माफी क्यों मांगू? तुमने उसे जो लात मारी वह हल्की नहीं थी। क्योंकि वह चोर था। मैंने उसे लात मारी, क्या हुआ? वह चोर नहीं है। ये तुम नहीं तय कर सकते। तुम बताओ, कैसे तय होगा? पुलिस स्टेशन जाओ और प्रक्रिया पूरी करो। ठीक है, चलो। ऑफिसर, हम किस मामले को संभालने जा रहे हैं, पहुंचकर पता चलेगा। ऑफिसर, लेकिन मैंने कुछ तैयारी नहीं की, यूनिफॉर्म भी नहीं बदली। मुझे ऑफिसर मत कहो, मैं ऑफिसर नहीं हूं। ये क्या कर रहे हो? तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? तुम ऑफिसर नहीं हो तो मुझे बाहर क्यों लाए? जल्दी उतरो, मुझे वापस जाकर रिपोर्ट करनी है, वरना देर हो जाएगी।
मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं प्रधान हूँ। मैं डिपार्टमेंट टीम का लीडर झांग शिहुआ हूँ। रिपोर्ट करने से ज्यादा जरूरी है ड्यूटी पर जाना। अब मेरे आदेश का पालन करो। जल्दी गाड़ी चलाओ। क्या देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। मैं लीडर हूं। क्या यह कुत्ता बीमार है? कोई बात नहीं, थक गया है, सो रहा है। तुम रुको। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? हाँ, मेरा कुत्ता है। तुम्हें क्या? रुको। यह अभी भी इतना दूर क्यों है? भागो मत, रुको। जाने मत दो। तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी है। जैसे तैसे। कुत्ता कैसा है? कोई बात नहीं, बस बेहोश है। मुझे कुत्ता चोरों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं कुत्ता चोर नहीं हूँ, मुझे बस पसंद है। कुछ दिन पालना चाहता था। बस करो। न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन पास में ही है, इसे मेरे हवाले कर दो। धन्यवाद। जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उठो। दोनों सुंदरियों, मुझे छोड़ दो। चुप रहो, बोलो मत। कुछ अच्छा काम नहीं करते, हमारे रहवासियों को परेशान करते हो। हमें अंदर जाने दो। मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? किस आधार पर? मुझे अंदर जाने दो। हमें अंदर जाने दो। मैं स्थल पर पहुंच चुका हूं। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हटो, हटो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। शोर मत करो, शांत रहो, शांत। शोर मत करो, पीछे हटो, शांत रहो। क्या हुआ है? अपने प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाओ। आज हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, बाहर आओ और हमें समझाओ। ठीक है, ठीक है, बस करो। एक एक करके बोलो। इतना शोर शराबा, क्या समस्या का समाधान होगा? क्या कहना है? देखो इन्होंने क्या क्या किया है। हाँ, उस गाय को जल्दी बाहर भेजो। आमतौर पर तो बहुत बड़े होते हो, उन्हें बाहर आने दो। हटो। चलो हम चलते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो और शोर मत करो। लंबा, इधर आओ। रोको, मैं अंदर देखता हूं क्या हुआ है। चलो हम भी अंदर चलते हैं। पीछे हटो, पीछे हटो। आगे बढ़ोगे तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा, समझे? तुम हमें रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम कौन? मैं न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन का अधिकारी हूँ। अब बताओ मैं कौन हूँ? सुनो, चाहे जो भी कारण हो, तुम्हारा ये व्यवहार कानून के खिलाफ है, समझे? मुझे लगता है तुम उनके साथ मिले हुए हो। उससे मत डरो। पीछे हटो, पीछे हटो। अगर ऐसा किया तो ये पुलिस पर हमला माना जाएगा। पीछे हटो, शरारत मत करो। जल्दी से पूछताछ करो। यहाँ आओ। क्या हुआ जॉसर? इस लड़की को देखो, सुबह से यहाँ पड़ी है। शराब की बदबू आ रही है, जगाने की कोशिश करो पर नहीं जाग रही। उठो, उठो। तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है? जल्दी से घर वालों को फोन करो। बस करो, अब और नहीं। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो इसे अंदर ले जाने में। मुझे अभी काम पर जाना है। वैसे आज 3 नए लोगों को आना था ना, तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? वो तीनों अभी तक दिखाई नहीं दिए। अरे हाँ, सही कहा। सर, शिक्षक, क्या हुआ पिंगन? आज आने वाले 3 नए लोग अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक नहीं आए। शिक्षक, फोन करके पूछो क्या हाल है। ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? ज्यादा पी लिया है। पहले होश में लाने के कमरे में ले जाओ, यहाँ मत पड़े रहने दो। हाँ, मेरी मदद करो। मुझे मत छू। लाओ झू, सुबह तुम दिखाई नहीं दिए। जी सर, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? सुशांत को यह पकड़ कर लाया है। कहता है कि हमारे स्टेशन के नए आए हैं। यह जी स्टेशन अधिकारी है।
नमस्ते सर, मेरा नाम वैंग जी एक्सआईएनजी है, मंगलमय जीवन का जी। मुझे सुबह 9 बजे आना था, लेकिन रास्ते में 2 बैटरी चोर मिल गए, इसलिए देर हो गई। मंगलमय जीवन, अच्छा, लड़का बहुत जोशीला है। तुम्हें क्या हुआ है? बैटरी चोरी करने लगे हो? थानाध्यक्ष, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ आज क्या हुआ। मैं रास्ते में 2 लोगों को बैटरी चोरी करते देखा। फिर मैंने फोन उठाकर झो भाई को सूचना दी। झो भाई, मैंने तुम्हें सूचना दी थी ना? हाँ। फिर वो मुझे कई गलियों तक भगाते रहे। अगर तुम चोरी का सामान लेकर नहीं भागते तो मैं तुम्हें क्यों पकड़ता? मैंने तो सामान फेंक दिया था। अब और मत बोलो, ये तुमने मुझे पकड़वाया था। सामान फेंक दिया तो चोरी का सामान नहीं रहा। थानाध्यक्ष, ये जरूर साथी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसका साथी उसे बैटरी दे रहा था। अब मेरी पहचान सबके सामने आ गई। लाओ झो, हमारे इलाके में फिर चोर आ गए हैं। मुझे भी अजीब लग रहा है, बहुत दिनों से चोर नहीं देखे थे। दूशान, क्या तुम उन दोनों को जानते हो? मैं सच में नहीं जानता। तुम हमारे इलाके के अच्छे ग्रेड कर्मचारी हो। गलती तो नहीं की ना? थानाध्यक्ष, मैंने उन दोनों को कभी नहीं देखा। मेरे ग्रिड में तो इंसान तो क्या, किसके घर का कुत्ता कैसे पेशाब करता है वो भी मुझे पता है। मेरे इलाके में कोई अजनबी नहीं। अब बहाने मत बनाओ। नए लोग आ गए होंगे। पिछले कुछ सालों में हमारे इलाके में बाहरी लोग बहुत आ गए हैं। हाँ, जनसंख्या असंतुलन हो गया है। लुओतांग में तो बाहरी लोग स्थानीय लोगों से दोगुने हो गए हैं। बड़ी परेशानी है। मैं जांच करता हूँ। दूसान, तुम जा सकते हो। थानाध्यक्ष, ऐसे ही छोड़ देंगे उसे? वरना क्या? एक बात और, थानाध्यक्ष, वो मुझे लात भी मार गया। झो भाई ने कहा उसे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगता हूं। या मैं माफी मांग दूं? नहीं नहीं, तुम माफी मांगो। तुमने माफी मांग ली तो मैं चलता हूं। धन्यवाद दूषा। अपने ही लोग हैं, शुक्रिया की क्या बात। ठीक है, समस्या का समाधान चाहते हो तो ठीक से बात करो। हमने ठीक से बात की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोग मालिक प्रतिनिधि हो ना? तो बताओ आखिर हुआ क्या है? तो तुम लोग बताओ आखिर हुआ क्या था? लगभग 6 महीने पहले मेरे घर का पानी का दबाव खराब हो गया था। पानी की धार इतनी पतली थी कि टूथपिक जैसी लगती थी। नहाने और शौचालय साफ करने की बात छोड़ो, हमें पीने के पानी तक में दिक्कत हो रही थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, पानी का दबाव थोड़ा कम होना समझ में आता है। लेकिन बाद में मैंने पता लगाया, हमारे पूरे सोसाइटी के दर्जनों घरों में, चाहे टॉप फ्लोर हो या ग्राउंड फ्लोर, सभी को यही समस्या थी। हमने कई बार उनसे शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफिसर झंग, आप मुझे मत देखिए। वे मेंटेनेंस फीस नहीं देते। हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो तुम लोग मेंटेनेंस फीस क्यों नहीं देते? ऑफिसर, उनका काम बहुत ही खराब है। आप सोसाइटी में जाकर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जो गार्डन एरिया प्लान किया गया था, वो अब पार्किंग स्पेस बन गया है। बाहर की गाड़ियां वहां खड़ी होती हैं, जबकि हम मालिकों की गाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। पूरी सोसाइटी एक पार्किंग लॉट जैसी लगती है, और ये सब हम मालिकों के फायदे का इस्तेमाल करके खुद के फायदे के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा पिछली बार सोसाइटी में पाइपलाइन की मरम्मत हुई थी। कई गड्ढे खोदे गए थे। पाइपलाइन तो ठीक हो गई, लेकिन गड्ढे भरे नहीं गए। 6 महीने से ज्यादा हो गए, कोई नहीं देख रहा। सोसाइटी में इतने सारे बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके अलावा हमारी बिल्डिंग की बाहरी दीवार गिर रही थी, उनसे मरम्मत करवाने को कहा। उन्होंने हमें बिल्डर के पास भेज दिया, लेकिन 6 महीने बीत गए, कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार हम मालिकों ने खुद ही बैरिकेड लगवा लिया, लेकिन हमें आते जाते हमेशा डर लगा रहता है। बस, तुम लोग मेंटेनेंस फीस नहीं देते तो हम समस्याएं कैसे सुलझाएं? आपने कोई सेवा नहीं दी तो हम फीस क्यों दें? फिर भी आप कहते हैं कि हम मालिक गलत है, मेंटेनेंस फीस नहीं दे रहे। तुम्हें क्या पता, बिना जानी हमें गलत कह रहे हो। तुम उनके साथ हो ना? ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी फाइल मैंने देख ली है। पुलिस अकादमी से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़कर आए हो। तुम्हें हमारे थाने में क्यों भेजा गया? क्रिमिनल टीम में इस साल कोई वैकेंसी नहीं थी। तुम तो सीधे साधे हो, हर पुलिस वाला क्रिमिनल टीम में जाना चाहता है। इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन सर, आप निश्चिंत रहिए, चाहे क्रिमिनल टीम में हो या थाने में, मैं हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। वैंग जी XING, तुम आज कही गई बात याद रखना। दरअसल थाना भी इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुमने अभी ड्यूसनर को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? क्या तुम्हें लगता है कि जिसे तुमने मेहनत से पकड़ा था, मैंने उसे आसानी से छोड़ दिया? तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं तो क्या है? हाँ, ये असंतोष है। जो अधिकारी ने कहा कि डूसान एयर ने उन्हें सूचना दी, ये साबित करता है कि वो उन 2 बैटरी चोरों के साथ नहीं था।
लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस व्यक्ति ने बैटरी उसे दी। क्या तुम लाओ झो पर शक कर रहे हो? नहीं, शायद उसे भी डूसान एयर ने धोखा दिया हो। नहीं तो डूसान एयर भाग क्यों रहा होता? कम से कम अच्छी तरह से पूछताछ तो करो। तर्क में कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, केवल तर्क से ही काम नहीं चलता। अधिकतर अनुभव पर निर्भर करता है। ये तुम्हें धीरे धीरे सीखना होगा। खाली समय में लाओ झो से सलाह लेते रहो। मैं उससे सलाह लूं? अब मामला लगभग स्पष्ट हो चुका है। मैनेजर वांग, है ना? हाँ, मैनेजर वांग, हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं। मकान मालिकों की शिकायतों का समाधान करो, और तुम भी जल्दी से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करो। ये मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है? बशर्ते वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दे, तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जरूर देंगे। हाँ, समस्याएं हल करो। तुम भी अपनी बात कहो, ठीक है? कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो जैसा अभी कहा गया, तुम दोनों पक्ष हस्ताक्षर कर दो। समझौता पत्र। ये मामला खत्म, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। तुम्हारे पानी के दबाव की समस्या तो अभी भी हल नहीं हुई। हाँ, पानी की समस्या अभी भी हल नहीं हुई। तो पानी की समस्या का क्या करें? ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए देख आता हूँ। मैंने अभी ऑनलाइन खोजा है पानी का दबाव कम होने के संभावित कारण। हम जांच करते हैं, शायद ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, चलो। धन्यवाद अधिकारी। वो पुलिस वाले साथी, देखो, पानी के दबाव की समस्या हम प्रॉपर्टी वाले हल कर लेंगे। दोनों पुलिस साथियों को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई परेशानी नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। चलो, अभी चलते हैं। आओ, चलो, जल्दी करो। चलो, मैं रास्ता दिखाता हूँ अधिकारी साथी। यहाँ से इस तरफ आओ। हाँ, दोनों सुंदरियों, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। बात मत करो, चलो। नमस्ते। पुलिस साथी, मुझे दे दो, मैं कुत्ता चोर नहीं हूँ। धीरे चलो। मैं पहली बार हूँ। दीदी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? क्या मदद? ये है कि मुझे आज न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था, लेकिन मुझे देरी हो गई। आप बस मेरे लिए गवाही दे दीजिए। बस ये कहिए कि मैं आपके साथ उस कुत्ते चोर को पकड़ने गया था, इसलिए देरी हो गई। चेन डिप्टी डायरेक्टर, ये सर, कैसे आना हुआ? काफी दिनों बाद मिले हैं। नमस्ते। मून लेक के पास से गुजरते हुए एक कुत्ते चोर मिला, आपके पास ले आया। आपके स्टेशन का नया साथी भी साथ था, उसने भी पकड़ने में मदद की। कॉमरेड झांग मियाओ, काम के पहले दिन ही अच्छा प्रदर्शन किया। ये साहब नमस्ते, पुलिसकर्मी झांग मियाओ रिपोर्टिंग कर रहा है। आप शायद नहीं जानते, ये हमारे बिंजियांग डिवीजन के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर चेन जिओजिंग है। नमस्ते। अंदर आइए। ठीक है, चलो। देखो, तुम्हें पहले दिन ही रिपोर्टिंग में देरी की और चेन डिप्टी डायरेक्टर से झूठ बुलवाया। तुमने तो सही इंसान चुन लिया। मुझे कैसे पता था कि मैं इतना बदकिस्मत हूँ? मुझे कैसे पता था कि जिससे मैं मिला वो वही है? तुम्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पापा ने खास तौर पर मुझसे कहा कि मैं तुम पर सख्त रहूं। तुम पहले दिन ही मुसीबत खड़ी कर रहे हो। ये अंकल, यहाँ कोई गे अंकल नहीं है। ये स्टेशन इंचार्ज। क्या आप ये बात मेरे पापा को नहीं बताएंगे? मेहरबानी करें। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है? आगे से ध्यान रखना। धन्यवाद सर, दोबारा नहीं होगा। वो होश में लाने वाला कमरा, एक महिला नशे में है। तुम जाओ और झो डायरेक्टर की जगह ले लो। जी। देखा, यही चीज तुम्हारे घर के पानी का प्रेशर कम कर रही थी। ये चीज किसने लगाई है? क्या तुम लोगों ने ये किया है? मुझे पता था कि तुम ही कर रहे हो। चलो चलते हैं। क्षण 3, अब क्या करें? जल्दी पीछा करो, रोको उन्हें। रुको, भागो मत। रुको। बातचीत से समझाओ, मत लड़ो, मत भागो। रोको उन्हें, रोको। क्या कर रहे हो? मत लड़ो। जागो।
चलो अस्पताल चलते हैं। इतना कैसे पी लिया? चेन उपनिदेशक, सो गए हैं। कितना भी बुलाओ नहीं जाग रहे, घर वालों को भी सूचित नहीं कर पा रहे। या लगता है अभी जल्दी नहीं जागेंगे। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरे साथ बाहर आओ। कब तक नाटक करोगे? पुलिस स्टेशन में जिंदगी बिताना चाहते हो? नाटक बंद करो। सामान वापस दे दो। ठीक है, तुम अच्छे से पूछो। मैं चलता हूँ। बैठो। चेन उपनिदेशक, क्या हुआ? कोई और समस्या? नहीं, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ, तुमने कैसे पहचाना कि वह नाटक कर रही थी? तुमने किसी लड़की को देखा है जो शराब पीने के बाद हर समय अपने कपड़ों का ध्यान रखती हो? हाँ, आज सुबह की बात। मैं गलत था। फिर डांट पड़ी। तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, पहले दिन ही लेट हो गए। मैं भी लेट नहीं होना चाहता था, मेरा अलार्म नहीं बजा। लो एक्साइन को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैंने उसे वीचैट भेजा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आ गया। तुमसे भी ज्यादा लेट आने वाला मिल गया। गाड़ी पीछे पार्क करो। हाथ को क्या हुआ? मैं। कहानी लंबी है। लो एक्साइन। देखो, अगर मैं थोड़ा और तेज नहीं होता तो मैं भी पिट जाता। ये कैसी बात हुई? आपने मेहनत की है, चाय पीजिए और गुस्सा शांत कीजिए। लेकिन आप भी तो हैं। आप जानते थे कि लुओ जिन नया है, उसे कुछ नहीं आता, फिर भी आप उसे ले गए। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन उस समय कोई और नहीं था। सर, मैं आपसे कहता हूं, ये नया आदमी बड़ा बेवकूफ है। आपको उसे अच्छी तरह से सिखाना होगा। ये नया आदमी जिसने पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनी है, वो मौके पर कुछ भी बोल देता है। अगर उसने दखल न दिया होता, जनता के मामले में कोई दखल नहीं होता। बिना सोचे बोलना ठीक नहीं। बेशक लुओ जिन ने गलत किया, मौके पर सब कुछ आपके निर्देश पर होना चाहिए। मैं बाद में ट्रेनर से कहूंगा, उसे अच्छी तरह से समझाए। उसे जरूर डांटना होगा। लेकिन अब मैं इस मामले को नहीं संभाल सकता। अब प्रॉपर्टी और मालिक दोनों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आप बताइए क्या करें? ठीक है, मैं लाओ झो को भेजता हूं। आप पानी पीजिए और चेहरा धो लीजिए। थोड़ी देर में नए लोगों का इंडक्शन सेरेमनी है। हम पुराने साथियों का नाम नहीं डुबो सकते। पहले दिन ही थप्पड़ खाया और जवाब भी नहीं दे सकते। मुझे लगता था कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे संतुलन मिल गया। मियाओ, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हमदर्दी नहीं है? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा।
और हाँ, मुझे भी यहाँ आना नहीं था। मेरे पिता जब क्राइम ब्रांच में जाने से पहले वे न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन में थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन अब तो जैसे ही मैं अंदर आया मुझे लगा कि हर जगह उनके जासूस हैं। बहुत परेशान कर रहा है। आप लोग बताओ, क्या सिर्फ न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन ऐसा है? मैंने पुलिस इसलिए ज्वाइन की क्योंकि ये इज्जत वाली नौकरी है। अगर हर दिन ऐसे ही बुली होगा तो मैं अभी से छोड़ दूं। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं तो क्राइम ब्रांच में जाऊंगा। तुम सोचते हो कि तुम चाहो तो चले जाओगे? अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो शायद क्राइम ब्रांच मुझे खुद बुलाएगी। हो सकता है स्कूल में तुम्हारे नंबर हमेशा अच्छे आते थे, तुम हमेशा टॉप करते थे। मैं बहुत खराब था, ग्रेजुएशन में आखिरी नंबर पर था। और अब सर ने मुझे सख्त ट्रेनिंग देने की बात कही है। तुम तीनों को यहाँ खड़ा क्यों किया गया है? ट्रेनर, कैसा लगा? यहाँ का नजारा अच्छा है ना? अच्छी तरह से तैयारी करो, थोड़ी देर में तुम्हारा ज्वाइनिंग सेरेमनी होगा। जी, मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक बनना चाहता हूं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पुलिस अधिकारी। मैं एक बनना चाहता हूं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पुलिस अधिकारी। मैं वादा करता हूं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार, मातृभूमि के प्रति वफादार, जनता के प्रति वफादार, कानून के प्रति वफादार, आदेशों का पालन करूंगा और निर्देशों का पालन करूंगा। आदेशों का पालन करूंगा, अनुशासन का पालन करूंगा और रहस्यों को सुरक्षित रखूंगा। निष्पक्ष रूप से कानून लागू करूंगा, ईमानदार और साफ सुथरा रहूंगा। अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, बलिदान से नहीं डरूंगा। पूरी तरह से जनता की सेवा करूंगा। मैं उच्च लक्ष्य वाले पुलिस कार्य के लिए खुद को समर्पित करता हूं। अपनी शपथ को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। शपथ लेने वाला गे चेंजी, शपथ लेने वाला लुओ जिन, शपथ लेने वाला वांग जीजियांग। शपथ लेने वाला झांग मियाओ मियाओ। शपथ समाप्त। पीछे मुड़ो, सबको परिचय दो। ये हमारे डिपार्टमेंट के इस साल के नए सदस्य हैं। अपना परिचय दो। हाय, मेरा नाम लुओ जिन है। हाय, मेरा नाम वांग जीजियांग है। हाय, मेरा नाम झांग मियाओ मियाओ है। सबका स्वागत है। ठीक है, अब सब एक दूसरे को जान गए हैं। हमारे पुलिस बल की अच्छी परंपरा है कि वरिष्ठ नए सदस्यों को गाइड करते हैं। हर साल नए सदस्यों को एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा काम सिखाया जाता है। अब मैं तुम सबको एक एक गुरु दूंगा। चिंग डोंगशेंग, कैप्टन गे, आप लुओ जिन को गाइड करेंगे। गुरु जी, नमस्ते। हाजिर। तुम्हें मैं गाइड करूंगा। जी, गुरु जी, नमस्ते। लाओ झो, वांग जीजियांग को आप गाइड करेंगे। कैप्टन, मैं नहीं कर सकता। किसी और को यह जिम्मेदारी दे। क्या मतलब तुम नहीं कर सकते? तुम हमारे डिपार्टमेंट के सबसे अनुभवी हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? कैप्टन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, खुद का ध्यान रखना मुश्किल हो रहा है। छात्र को कैसे गाइड कर पाऊंगा? लाओ झो, ये लड़का पुलिस अकादमी का टॉपर है। ये एक अच्छा मटेरियल है। तुम अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि वह एक अच्छा कच्चा माल है। अगर मैं उसे बेकार बना दूं तो? रिपोर्ट सर, मुझे गुरु की जरूरत नहीं। मैं बकवास नहीं कर रहा। मैं पुलिस अकादमी से पास हो चुका हूं। किसी और की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। तो बताओ, एक अच्छा पुलिस वाला क्या होता है? जो जान की बाजी लगाकर अपराध से लड़े, देश और लोगों की जान और माल की रक्षा करे। सर, वैसे भी वो मेरा गुरु नहीं बनना चाहता और मैं उसका शिष्य नहीं बनना चाहता, तो जबरदस्ती क्यों करें? बैठ जाओ।
शिष्य क्यों नहीं लेना चाहता? वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है। पिछले साल हमारे थाने में एक नया पुलिस वाला आया था। लाओजो ने ही उसे ट्रेनिंग दी थी। उस समय उन दोनों की एक मामले पर राय नहीं मिली, बहुत झगड़ा हुआ। बाद में वो नया पुलिस वाला ट्रांसफर हो गया। जाते समय बहुत बुरी बातें कही। उसी दिन से लाओजो का दिल टूट गया। असल में लाओजो बहुत सरल इंसान है। वो समुदाय में 20 से 30 साल से काम कर रहा है। तुम थोड़ा विनम्र रहो। किसी भी मामले में तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं उससे सीखूं? अगर वो इतना अच्छा होता तो 20 से 30 साल तक एक साधारण पुलिस वाला ही रहता। पुराना पुलिस वाला क्या हुआ? 20 से 30 साल के पुराने पुलिस वाले तो बहुत है। तुम उन्हें कम आंकते हो। तुम्हारे पुलिस अकादमी के शिक्षकों ने तुम्हें क्या सिखाया? आदेश मानने का पाठ कैसे पढ़ाया? मैं आदेश मानता हूं, लेकिन अंधाधुंध नहीं। ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, कोई समस्या नहीं। फिर थाने के नियम के अनुसार नए पुलिस वाले को पहले साल अकेले काम नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि तुम गुरु नहीं चाहते, तुम थाने में ऑफिस का काम करोगे। ऑफिस का काम? सर, गे सर, सच में वांग जिशियांग को ऑफिस का काम देने वाले हो? उस लड़के को देखो, अगर मैं कहूं तो वो करेगा। मैं सिर्फ उसके अहंकार को कुचलना चाहता हूं। बहुत अच्छा, तुम उसकी कदर करते हो, लेकिन ये लड़का वाकई अच्छा कच्चा माल है। बस देखना है कि हम उसे कैसे तराशते हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? कहावत है, गुरु द्वार पर ले जाता है, मगर सीखना शिष्य पर निर्भर करता है। वो तो अच्छा है, गुरु को भी छोड़ दिया। बाद में तुम डोंगशिंग से कह देना, उसे ये वैंग जी एक्सायन भी साथ ले जाने दो। एक भेड़ भी हाकना है, 2 भेड़ भी हाकना है। अच्छा, इस बार तो चेन डोंगशेंग को सिरदर्द होगा, लेकिन आज ये लाओजू झंग म्याओ मायो। तुम रुको, ठीक है, तुम लोग पहले बात करो, हम बाद में बात करेंगे। शिक्षक, तुम आओ। क्या तुम भी वैंग जी एक्सायन की तरह हो? मुझे गुरु नहीं चाहिए। नहीं, मुझे लगता है 100 प्रधान मुझे ले लेंगे। मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और आप देखिए, आप प्रधान हैं। आप होंगे। मेरे सामने ये सब मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारे पिता ने खुद कहा है। डर है कि कोई तुम पर ढील दे देगा, इसलिए मुझे खुद तुम्हें लेना पड़ा। यह झंग लकड़ी का डंडा वाकई अद्भुत है। पहले दूसरों के साथ सख्त था, लेकिन मैं उसकी बेटी हूँ। वह मेरे साथ भी ऐसा ही सख्त है। उसका ये उपनाम तुम भी जानते हो। मैं जानता हूँ और समझ भी सकता हूँ। तुम्हारे पिता को इज्जत की बहुत परवाह है, खुद दूसरे दर्जे के हीरो हैं। तुम भी एक योद्धा की बेटी हो। तुम पर ऊंची मांगे रखना तो ठीक है, लेकिन वह है, मैं हूँ। उसके मानकों से मुझे नहीं मापा जा सकता। अगर वो तुम्हारी ये बात सुन ले, पता नहीं कितना गुस्सा होगा। तुम काम करो, मैं बाहर जाता हूँ। जी चाचा, अलविदा। केवल प्रधान कहो। खोल दिया गया। चलो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम बहुत अजीब हो। पहले नहीं जा रही थी क्योंकि तुमने कहा था घर से कोई नहीं आया। अब घर से आया है, तुम फिर नहीं जा रही? क्या मतलब है? पुलिस वाले, क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए हिरासत में ले सकते हो? दीदी, मैंने पहली बार सुना है कोई खुद हिरासत में जाने की मांग कर रहा है। दूसरे तो यहाँ आने से बचते हैं। तुम तो यहाँ रुकी हुई हो, चलो अपने पति के साथ घर जाओ। पुलिस वाले, मेहरबानी करो। अच्छी दीदी, अच्छी बहन, कृपया मुझे मेरे पति के साथ न जाने दो। अगर वह मुझे ले गया तो मुझे मार डालोगे क्या? आखिर हुआ क्या है? सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोड़ दो। मैं एक ऑनलाइन दोस्त से मिलने आया था। शुरुआत में हमारी बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन बिल देने के वक्त वह भाग गया। मैं लियो शाशा, भगवान की कसम खाता हूँ, वह सारा खाना उसी ने ऑर्डर किया था। मैंने तो बस 2 निवाले खाए थे। मैं जितना सोचता हूँ उतना गुस्सा आता है। मुझे पैसे क्यों देना चाहिए? तो तुम भाग गए और फिर मैनेजर ने पकड़ लिया। मैं समझ गया।
लेकिन तुम्हारे पति का इससे क्या लेना देना है? मैं जिससे मैं मिला था वह एक लड़का था। मेरे पति को पता नहीं है, लेकिन आज बच गए तो कल नहीं बच पाओगे। तुम्हें तो घर जाना ही है। नहीं नहीं, मेरे पति अभी गुस्से में हैं। क्या उनका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर सकते हैं? प्लीज मुझे यहाँ कुछ दिन चुपने दो। अगर मैं अभी बाहर जाऊंगी वह मारपीट कर सकता है। यह पुलिस स्टेशन है। मुझे विश्वास नहीं कि वह यहाँ मारने की हिम्मत करेगा। बाहर जाकर अच्छे से बात करना। मैं यहाँ हूँ। चलो ऑफिसर। मिस परी कहो तो भी काम नहीं चलेगा। जल्दी चलो। चलो। पति जी, मैंने गलती कर दी। बाहर आ गई बेशर्म। मैं तुझे मार डालूंगा बेशर्म। मैं तुझे मार डालूंगा बेशर्म। पुलिस स्टेशन में भी लड़ाई। मैं अपनी बीवी को मारूं? तुम्हें क्या? बस करो, बस करो। दर्द हो रहा है, छोड़ दो। दर्द हो रहा है। मेरे पति को छोड़ दो। तुम्हें किसने मारने दिया? सुन लो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें दिक्कत है क्या? वह तुम्हें मार रहा था, वह तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम उसकी शिकायत करोगी? क्या हुआ? यह मेरा निजी मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। सुनो, मारपीट करने की कीमत चुकानी पड़ती है। पब्लिक ऑर्डर एक्ट की धारा 43 के तहत दंड दिया जा सकता है। अगर चोट लगी हो तो दंड संहिता के तहत आपराधिक मामला बन सकता है। समझे या नहीं? समझ गया। वापस जाकर अच्छे से बात करना, फिर हाथ नहीं उठाना। अगर वो फिर तुम्हें मारे, जल्दी से पुलिस को बुलाना, आकर प्रक्रिया पूरी करो। घर जाकर तुम्हें संभालूंगा। छोड़ो छोड़ो, मैं सच में समझ गया। अभी अभी इंस्ट्रक्टर ने मुझसे बात की। कहा कि प्रभाव का ध्यान रखना। कहा कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर ऑफिस नहीं आना। ये तो हमारे घर की सबसे सस्ती गाड़ी है। क्या मुझे सच में छोटी सी क्यू खरीदनी पड़ेगी? उसे लेकर ऑफिस आना, क्या ये दिखावा नहीं होगा? क्या सर ने सच में तुम्हें इंटर्न बना दिया? बिल्कुल नहीं। तुम हो कि इतने जिद्दी क्यों हो? बस एक गुरु ही तो है। तुम उसे एक बार बुला लो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। मैं बस मानने को तैयार नहीं। जूजी अनबिन ने 30 साल काम किया और अभी भी एक साधारण पुलिसकर्मी है। मैं उसे अपना गुरु कैसे बना सकता हूं? मैंने चारों तरफ पूछताछ की। सभी ने कहा कि उन 2 बैटरी चोरों को नहीं देखा। लगता है सच में नए लोग आए हैं। देखा, यह काम की गति है। इस तरह पूछताछ करने से क्या गति मिलेगी? लगता है तुम्हारे पास कोई तरीका है। संदिग्ध 2 पुरुष हैं। उनमें से एक 26 से 27 साल का, लंबाई लगभग 180 सेंटीमीटर, दुबला पतला और थोड़ा सुंदर। दूसरा 25 साल से अधिक का नहीं होगा, लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर, दुबला, नुकीला चेहरा, डबल पलके लेकिन स्पष्ट नहीं। दोनों की बोली में बाहरी लहजा है। पुलिस अकादमी के टॉपर होने का असर है। क्या एक स्केच बनाना चाहते हो? हम घर घर जाकर वांटेड पोस्टर चिपकाएंगे। मत समझो कि मैं तुम्हारी व्यंग्यात्मक बात नहीं समझ पाया, लेकिन कम से कम मेरे विवरण के अनुसार खोजो। निश्चित रूप से तुम्हारे अंधाधुंध पूछताछ से तेज होगा। क्या तुम इन दोनों को ढूंढोगे? मैं ढूंढूंगा तो मैं ढूंढूंगा। ठीक है, डील। मुझे उन 2 चोरों को पकड़ना ही है, तब सर समझ जाएंगे। मुझे किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल गलत कदम मत उठाना। क्या हुआ? पहले खुद को संभालो। जूजी अनबिन, छोटी क्यू। लड़ाई के लिए तैयार। कान में वार शुरू। कलाई पकड़ो और कोहनी मारो शुरू। बाहर रोको और पैर खींचो शुरू। पसलियों पर वार और छाती पर प्रहार शुरू। कलाई मोड़ो और मुक्का मारो शुरू। ऊपर से ब्लॉक करो
और नीचे से काटो। शुरू। बंद। यही तो एक नए पुलिस वाले का अंदाज होना चाहिए। सबको समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फुर्सत में मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा ही कहा जाता है। और हर कोई नौसिखिया ही तो होता है, लेकिन सबसे डर तो ऐसे नौसिखियों से ही लगता है। बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। अब ग्रुप में मुकाबला प्रशिक्षण शुरू करेंगे। पहला ग्रुप तैयार। कप्तान, रोज रोज यही अभ्यास करने से क्या फायदा, असली मुकाबला करवाओ। तैयार। शुरू। मेरी पीठ। खत्म। भाई सच में गिरा दिया तुमने। तुम्हारी उम्र क्या और मेरी क्या, ऐसे ही थोड़ा सा कर देते। माफ करना, माफ करना, माफ करना। हुनर तो अच्छा है, चलो हम दोनों आजमाते हैं। आजमाओ तो सही। बस इतना ही कर सकते हो, गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं। फिर से। आओ। मानेगा? फिर से बोलो, मानेगा? नहीं मानता। झंग कप्तान अभी भी नहीं मान रहे। नहीं मानते तो फिर से आओ। मत मारो, अपने ही लोग हैं। इतना जिद क्यों कर रहे हो? तुम तो जिद्दी गधे हो। पुलिस कार्यवाही प्रवाह चार्ट ध्यान से देखो, सभी प्रक्रियाएं ध्यान से देखो। और ये पुलिस विभाग, पुलिस कार्यवाही मानक, सब कुछ ध्यान से और ठीक से देखो। और ये शिकायत दर्ज करने के तरीके कुछ इस प्रकार है। 110 आदेश, फोन पर शिकायत, जनता द्वारा पकड़कर लाया गया, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण और अन्य तरीके। आपको उसका नाम विस्तार से रिकॉर्ड करना होगा, पता और संपर्क नंबर। ठीक है? इस शिकायत स्थिति कॉलम में किस प्रकार की शिकायत, घटना का सटीक स्थान और समय स्पष्ट रूप से दर्ज करो। समझे? ये इतना मुश्किल है? बस इस शिकायत पंजीकरण फॉर्म के अनुसार भर दो, बस हो गया। सीखो या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिखाने का मन भी नहीं कर रहा। कैसा लगा? क्या मेरे साथ पेट्रोलिंग पर जाने का मन कर रहा है? मुझे गुस्सा न दिलाओ, जल्दी निकलो यहां से। लोजिन, मेरे साथ एक केस पर चलो। जो सर, मैं अपने गुरु के साथ पेट्रोलिंग पर जा रहा हूं। मैं चेन डोंगशिंग से बात कर चुका हूं। पेट्रोलिंग के लिए वह सहायक कर्मचारियों को ले जाएगा। मेरे पास एक बड़ा केस है, तुम्हारी मदद चाहिए। सच में? क्या केस है? मुझे क्या करना होगा? बस मेरे साथ आओ। ठीक है। पिछली बार फटा हुआ वह ब्रांडेड कपड़ा अभी भी है? हॉस्टल में पड़ा है। अच्छा है। मैनेजर वांग, क्या चाय है? जियाउलांग, झो सर को चाय दो। जियाओ लुओ, अंदर आओ। लड़की, इन सबको थोड़ा पानी दो। तुम्हारी कंपनी में आना मुश्किल से हुआ है, गला सूख रहा है, बात कैसे करें? ठीक है, आज मैं तुम दोनों को एक साथ बुलाया हूं ताकि तुम फिर से बात करो और मामले को सुलझा लो, ताकि सभी खुशी से मध्यशर्त त्योहार मना सकें। बात करने लायक कुछ नहीं है। झो सर, उन्होंने हमारे कर्मचारी को मारा, हम उन पर केस करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती हम पर केस करने की? सोचते हो हमें कानून नहीं पता? तुमने जानबूझकर हमारा पानी बंद किया, हमारी सामान्य जिंदगी प्रभावित हुई। हम तुम पर केस करेंगे। हम पर केस करो। अच्छा है, बात नहीं करनी, सीधे कोर्ट चलते हैं।
ये कैसा रवैया है? कैसा रवैया? तुम्हारा कैसा रवैया है? कोर्ट चलो, कोर्ट चलो। किससे डरते हो? मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुनने के बाद अगर तुम कोर्ट जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। सबसे पहले मारपीट गलत है, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन जो सर, वे पहले। क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? ठीक है, बोलो। आखिरकार समस्या तुम्हारे यहां से शुरू हुई। तुम्हारा सोसाइटी इस इलाके में सबसे महंगा है ना? लोग इतने पैसे देकर तुम्हारे घर खरीदते हैं। क्या सिर्फ घर के लिए? तुम्हारी सुविधाओं के लिए भी। तुम लोग क्या कहते हो? उनके पास सेवा कहाँ है? कोई सेवा नहीं है। तुम खुद ही बताओ। मालिकों द्वारा उठाए गए ये मुद्दे, क्या तुम्हें इन्हें हल नहीं करना चाहिए? झो जी, हम भी समस्या हल करना चाहते हैं, लेकिन समय चाहिए, है ना? आधे साल से ज्यादा समय काफी नहीं है। यह तो मुझे भी उनकी तरफ से कुछ कहना है। पाइप ठीक करना वाकई मालिकों के लिए अच्छा है, और यह सच में डेवलपर को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल तो मुश्किल है, फिर भी हल करना होगा, वरना सच में कुछ हो गया तो तब तुम में से कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, यह ठीक नहीं हुआ तो केस हो सकता है। तुम कहते हो सब अच्छे से काम पर आते हैं, आखिर में केस में फंस जाते हैं। क्यों? पहले से सावधानी बेहतर है। झो जी, तुमने जो कहा वो सब मैं समझता हूं। देखो, ठीक है, हमें थोड़ा और समय दो। उनके मुद्दे हम जल्दी हल करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा यह रवैया अच्छा है। अंदर आओ। सर, मैं कल रात सोचता रहा, मैं गलत था। बस एक दिन का अंदरूनी काम किया, बैठे नहीं रह सकता। सर, तुम मुझे लुओ जिन की तरह पेट्रोलिंग पर भेज दो। अच्छा, तो अपने गुरु के पास जाओ। झो जियानबिन रिपोर्टिंग। सर, हम दोनों थोड़ा समझौता करें। तुम जिसे भी मेरा गुरु बनाना चाहो, बस झो जियानबिन नहीं होना चाहिए। मैं मान जाऊंगा। तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो? मुझे बहुत अजीब लगता है। तुम लाओ झो से कितनी बार मिले हो? क्यों इतना अजीब? मैं और वो जन्म से ही अलग रास्ते के हैं। तो तुम बताओ, तुम किस रास्ते के हो? मैं। सर, बस मुझे पेट्रोलिंग पर भेज दो। मान जाना अभी भी बचाव है। तो धन्यवाद। सर, याद रखो, तुम्हारा गुरु सिर्फ झो जियानबिन हो सकता है। एक दिन तुम मानोगे। ये कैसे वापस घूम गया? प्रॉपर्टी वालों ने अपनी बात कह दी। क्या तुम्हें भी थोड़ा समझौता नहीं करना चाहिए? प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। उन्हें भी तनख्वाह से घर चलाना होता है, पत्नी बच्चों का पेट भरना होता है ना? झो सर, ये पैसा हम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपके से हमारा पानी बंद कर दिया। आधे साल से हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ये बात हमें निगल नहीं पड़ रही। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, ये उनकी गलती है, लेकिन तुमने भी तो मारपीट की। इसे बराबर समझ लो। बराबर? फिर उनका इलाज का खर्चा कौन देगा? ये तो काम के दौरान चोट हुई, मुआवजा मिलना चाहिए। तुम लोगों ने पानी बंद करके कानून तोड़ा है। अदालत में चला गया तो मारपीट से कम सजा नहीं मिलेगी। हमें भी तो मारा गया है। देखो हमारी हालत, देखो कितने खरोंच है, पूरा शरीर लहूलुहान है। अगर तुम सच में ऐसा मानते हो, छोटे लुओ, इन्हें दिखाओ। देखा, ये तुम्हारे मारने के निशान हैं। तुमने पुलिस पर हमला किया है, ये कोई मजाक है? ये ब्रांडेड है ना? कीमत कितनी होगी? बच्चा अभी पुलिस ट्रेनिंग से निकला है। घर वालों ने मुश्किल से एक अच्छा सूट खरीदा था, देखो किस हालत में कर दिया। इसकी भरपाई होनी चाहिए ना? कौन देगा पैसा? चलो सब एक कदम पीछे हटते हैं।
एक ही सोसाइटी में रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। बात तो ठीक कही। आ गए? बहुत भूख लगी होगी। जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। ठीक है, मैं हाथ धोता हूं। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारे साथ बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। आज कैसा लग रहा है? ठीक है। समय पर दवाई ली है। मेरा मतलब सही समय पर। सुबह एक बार, दोपहर एक बार, अभी फिर से ले ली। तुम्हारी बात मान रहा हूँ। बहुत अच्छे। ये सब्जी ठंडी हो गई है, मैं गर्म करता हूँ। हिलो मत, बैठो। ठीक है, ये छोटे मोटे काम लीडर को नहीं करने चाहिए। मैं ही कर लेता हूं। क्या तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते? दूसरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जिसे देखना है देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आराम कर लो। तुम दोनों यहाँ एक्सरसाइज करने आए हो या लोगों को परेशान करने? बकवास मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, आगे चलकर होगा। लुओजिन पुलिस अकादमी के दिनों में अगर अपने भांगियों को इतनी मेहनत में लगा तो तुम ही टॉप ग्रेजुएट होते। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरे लिए टॉप होना मायने नहीं रखता। मैं तारीफ नहीं कर रहा था। यह बात गलत है। लुओजिन का क्या हुआ? उसने सनशाइन सोसाइटी का मामला भी संभाला था। तुमने क्या किया? क्या तुम अभी भी ऑफिस में बैठे हो? मियाओ मियाओ, तुम किसके साथ हो? हमारी मियाओ मियाओ तो हमेशा मेरे साथ है। हटो। ठीक है, लेकिन सच कहूं तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा। ऑफिसर झो बहुत कमाल के हैं। झांग शिवा भी जिस मामले को नहीं सुलझा पाए, उन्होंने एक कप चाय पीते ही सुलझा दिया। मैं तो उन्हें गुरु मानने को तैयार हूं। ये बात अपने गुरु को जाकर बताना। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हें ऑफिसर झो से इतनी दिक्कत क्यों है? वो हमारे स्टेशन के सबसे अनुभवी अधिकारी हैं। उनके संरक्षण में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अनुभवी होने से क्या होता है? वो दशकों से हैं, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर तक नहीं बन पाए। इससे पता चलता है कि उनकी क्षमता कितनी कम है। ये मैंने अपने पापा से सुना है, जब वे दोनों न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन में थे, वह मेरे पापा से ज्यादा मशहूर थे। फिर बाद में तुम्हारे पापा क्राइम ब्रांच क्यों चले गए और लाओ झो स्टेशन पर ही क्यों रह गए? क्यों होगा? या तो चरित्र में दोष है या फिर क्षमता में। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खैर, मैं उन्हें गुरु नहीं मानता, जिसे चाहे माने। वह हमेशा ऐसे ही रहता है और तुम हमेशा मेरे पीछे आते रहो। जल्दी करो, मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत जोर लग रहा है। यह रात के अंधेरे में क्या उपद्रव मचा रहे हो? क्या तुम्हें एक और नींद की गोली चाहिए? ले ली है। मैं उनके पास जाता हूं। मत जाओ। कल रात को गए थे ना, क्या फायदा हुआ? कई बार कोशिश करने से शायद काम चल जाए। वो अभी अभी यहाँ आकर रही है। अगर रोज ऐसा होगा तो आदमी को मार डालेगा। कल फिर जाना। सोने के लिए लाइट बंद करो। चाहिए? रुको रुको रुको, पहले मेरी हाई हील दे दो। यह लो।
क्या कर रहे हो? लाइट बंद करो। टैन टैन जल्दी करो, देर हो रही है। आ रहा हूँ, जल्दी मत करो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब शांत हो गया। क्या तुम पहले सो लोगे? ठीक है। अब कैसे सोया जाए? लाओझो, ओए लाओझो, कॉमरेड लाओझो क्या यहाँ है? अंकल, जो ऑफिसर यहाँ नहीं है। आज सुबह मैं बालकनी से गिरते हुए गमले से बच गया। लाओझो को बुलाओ। नहीं, वो सच में नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ लाओझो चाहिए। जल्दी करो, धीरे से बताइए। लाओझो, लाओझो, नहीं नहीं, लाओझो सच में नहीं है। सच में नहीं है। क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? आज का मामला अगर आपने ठीक नहीं किया तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या मैं आपको धोखा दे रहा हूँ? मैं यही रहूंगा। लाओझो, लाओझो। फिंग अंकल, पहले उठिए, शांति से बात करें। मैंने कहा नहीं कि मैं मदद नहीं करूंगा। मामला जल्दी नहीं सुलझेगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। रात को उसकी 2 लड़कियां वापस आएंगी। डोंगशेंग, क्या हुआ? गे सर, गे सुपरिंटेंडेंट, मैं आपको जानता हूं। आप बड़े अधिकारी हैं। मेरा मामला आपको खुद देखना होगा। फेंग अंकल, मैं भी आपको जानता हूं। पहले शांत हो जाइए, बैठकर धीरे से बात करते हैं, ठीक है? जल्दी मत करो, मैं हार मानता हूं। क्या हुआ? फेंग अंकल क्या कह रहे हैं? उनके ऊपर वाले मकान में 2 लड़कियां आकर रहने लगी हैं। गमला उनके ऊपर गिरते गिरते बचा। वह सिर्फ लाओझो से ही बात करेंगे। ठीक है, जाओ। ठीक है, तो मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, रात को मैं किसी को भेजूंगा। आपके घर जाकर मामला सुलझाऊंगा। आपको अपना वादा निभाना होगा, जरूर निभाना होगा। आप घर पर आराम से इंतजार करें, ठीक है? ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। स्टेशन पर काम करने की आदत पड़ गई? अच्छा है, बस अच्छा ही चल रहा है। ऑफिसर, नमस्ते। अंकल, नमस्ते। मुझे मत छुओ। गुस्सा मत हो, मैं गलत था। आराम करो भाई, आजकल का समय तो शांत है। इतने हिंसक अपराध कहां से आते हैं? ज्यादा फिल्में देख ली है क्या? पुलिस वालों को अपराधियों से लड़ना, तभी तो संतुष्टि मिलती है। अगर साल भर में एक भी अपराधी न मिले तो हम पुलिस वालों की क्या जरूरत है? तो तुम्हें खुशी होगी अगर अपराधी ज्यादा हो, है ना? रोज सड़कों पर, तभी तुम संतुष्ट होगे। ये लाओझो बहुत चालाक है। क्या हुआ? अब मैं समझ गया वो तुम्हें क्यों नहीं ले जाना चाहता। अगर वो रोज तुम्हारे साथ रहे, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई शुगर, दिल की बीमारी भी हो जाएगी। आओ सब एक साथ फोटो खींचते हैं। सब पोज दें। सब मर जाएंगे। क्या देख रहे हो? उसे कहाँ छुपाया है? बाहर आओ, बाहर आओ। शराब पीकर पागल हो गए हो? क्या हुआ? चलो देखते हैं। बाहर आओ, मियाओ मियाओ, स्टेशन को सूचना दो।
न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन, न्यू ब्रिज पुलिस स्टेशन। मैं ऑफिसर झांग मियाओ मियाओ हूँ, सहायता चाहिए। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। भाई, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? उसका नाम क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कौन हो भाई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी बीवी को तुमने ही भगाया है ना? तुम अपनी बीवी को ढूंढ रहे हो? बताओ, उसका नाम क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। शांत हो जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। शांत हो जाओ। तुम सदमे हुए हो। नहीं, नहीं, नहीं भाई, शांत हो जाओ। रास्ता दो, है ना? शांत हो जाओ। ठीक है, पीछे हटो, पीछे हटो, शांत हो जाओ। क्या तुम भी उस शाशा के पति नहीं हो? पास मत आओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बीवी को उसी ने उठाया है। हम तुम्हारी बीवी को नहीं जानते। बताओ, वो कैसी दिखती है? उसका नाम क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। पीछे हटो, ठीक है, पीछे हटो। मेरी बीवी फिर किसी और के साथ भाग गई। इस बार मैंने उसे नहीं मारा। उसने मेरा पैसा लेकर किसी और मर्द के साथ भाग गई। अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। चलो शांति से बात करते हैं। मियाओ मियाओ, शांति से बात करो। मोहसिन, पास मत आओ, उसे उकसाओ मत। शांत हो जाओ, धीरे से बात करो। पहले बोतल नीचे रखो, पास मत आओ। उत्तेजित मत हो, बोतल नीचे रखो। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे अभी भी मेरी बीवी को ढूंढना है। मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढना है ना? ठीक है, हमें पता चल गया। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हम पुलिस हैं। पुलिस को लोग ढूंढने में तुमसे बेहतर आता है ना? आओ आओ, पीछे हटो। नहीं नहीं, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। ऐसा करो, पहले मुझे तुम्हारी बीवी का नाम बताओ। मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। ठीक है, चले जाओ। उत्तेजित मत हो, जल्दबाजी मत करो। मियाओ मियाओ, डरो मत। अंदाजा लगाओ मैं कौन हूं। हाथ हटाओ। अंदाजा लगाओ ना, मैं कौन हूं। मैं नाराज हो रहा हूँ। बस एक बार अंदाजा लगाओ। क्या हुआ? मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा खिंचाव हो गया। कोई बात नहीं। मियाओ मियाओ, रोना बंद करो। क्या हुआ? एक बार आओ। क्या हाल है? एक बार देखो, वो लाओझो है ना? 3 हाई नहीं है, लेकिन शराब बहुत पी ली है। ड्यूटी के दौरान शराब पी सकते हो? वापस आओ। ये लाओझो नहीं हो सकता, बिना किसी कारण के यहां शराब पी रहा है। जरूर कुछ बात है। चलो, उनके काम में दखल मत दो। तुम सब उससे क्यों डरते हो? क्या उसे स्टेशन में कोई विशेषाधिकार है या कोई पिछलगू है? हम यहाँ ड्यूटी पर हैं। और वो यहाँ शराब पी रहा है। वाह, कौन उससे डरता है? तुम्हें मना किया है तो मत करो। जल्दी से स्टेशन वापस चलो। चलो, जल्दी से स्टेशन वापस चलो। गाड़ी चलाओ। क्यों नहीं पी रहे? थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब और नहीं पी सकता। मेरे सामने बहाने मत बनाओ। मैं तुम्हारी शराब की क्षमता जानता हूं। डालो। जो अधिकारी, तुम इतने बड़े त्योहार में घर पर पत्नी के साथ नहीं हो, हमारे साथ शराब पीने आए हो। शायद भाभी घर पर इंतजार कर रही होंगी। चलो, आज के लिए इतना ही। शराब पीने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। घर पर पत्नी एक घूंट भी नहीं पीने देती। तुम्हारी पत्नी शराब पर रोक लगाती है? हमारे सरपंच की पत्नी गांव में है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। कितने बच्चे हैं? दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। घर पर बुजुर्गों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरी बीवी को भी कष्ट होता है और बच्चों को भी मुश्किलें हैं। हमारे इलाके में तुम्हारे यहाँ जितनी समृद्धि नहीं है। हर घर की अपनी मुश्किलें हैं। तुम लोगों की भी मुश्किल जिंदगी है। चलो,
इस मुश्किल के लिए एक पेग और। सरपंच, तुम थोड़ा कम पियो। शराब कम पड़े तो और मंगवा लेंगे। आज सबको खुलकर पीना है, त्योहार है ना। तुम सब मेहनतकश लोग हो, पीकर अच्छी नींद लो, थकान मिट जाएगी। गे सर, वापस आ गए। कोई हालचाल? कोई हालचाल नहीं गे सर। अच्छा है, तो जल्दी से खाना खा लो। ठीक है गे सर। जी श्याम, क्या हुआ? मैं झू जियानबिन की शिकायत करना चाहता हूं। उसने क्या किया? ड्यूटी के दौरान शराब पीना क्या अनुशासनहीनता नहीं है? तुम कह रहे हो लाओझो ने शराब पी है? किसके साथ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन झू जियानबिन मैंने साफ साफ देखा है। चेन डोंगशिंग ने भी देखा है। विश्वास नहीं तो उससे पूछ लो। क्या मामला है? क्या झू जियानबिन के ऊपर कोई है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रहे हो? वो जो कहता है वही होता है। सब ड्यूटी पर है। वो नहीं जाना चाहता तो नहीं जाता। इस बार तो खुल्लम खुल्ला अनुशासन तोड़ा है। तुम भी कुछ नहीं करते। अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लाओझो की शिकायत करने की हिम्मत कर दी। पुलिस बल में विशेषाधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। चाहे जिला मुख्यालय तक मामला पहुंच जाए, मुझे कोई डर नहीं। क्या शाम को कोई काम है? नहीं नहीं, अब और नहीं पी सकता। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता मैं जानता हूं। क्या मेरे लाए शराब को बुरा समझ रहे हो? नहीं नहीं, सच में नहीं। फिर एक और पी लो। आओ। डालो। तुम तीनों नीचे आ गए। हाइबो हाइरुई, नीचे आओ। ग्रिड कर्मचारी ने रिपोर्ट दी है कि तियानी कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूरों में हलचल है। लगता है गुंडागर्दी होने वाली है। सभी को सूचित करो, तुरंत मेरे साथ चलो। सब आ गए? हाँ हाँ, हथियार तैयार है? तैयार है। चलो निकलते हैं। ठीक है। सभी पुलिस वाहनों को तुरंत बत्ती और सायरन बंद कर दो। सभी वाहनों के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद उतरकर प्रतीक्षा करो। मेरे आदेश का इंतजार करो। लाओझो, तुम्हें पता नहीं, वो नाम का वो लड़का बहुत ज्यादती करता है। हम सब मजदूरी करने आए हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसने तो अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर दाम कम कर दिए। मेरा सारा काम छीन लिया। ये नादान लड़के, न घर न परिवार। थोड़ा कम कमा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो अलग हैं। हमें तो परिवार पालना है। ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। सरपंच, सरपंच भाई ठीक हो? नशे में भाई मत सोना। उठो भाई। नहीं सोऊंगा तो क्या करूंगा? वू तियानलियांग और उसके साथियों से लड़ने जाऊंगा। लाइट बंद करो। जल्दी। झुक जाओ। तुम लोगों का वू तियानलियांग के साथ झगड़ा करने का मामला
मुझे पहले से पता था। नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या पता नहीं लड़ाई करना कानूनन अपराध है? हम भी नहीं चाहते। किसी भी समस्या को बैठकर शांति से सुलझाओ। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसका हल न निकले। हर बार लड़ाई का रास्ता क्यों अपनाते हो? इस तरह के कामों के लिए जेल जाना पड़ता है। अगर तुम जेल चले गए तो घर का क्या होगा? आगे क्या करोगे? पहले घर, बीवी, बच्चों के बारे में सोचो।